सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान को पुकारा कि सीताराम जी प्रकट वहां हो गए। अब जैसे ही सीताराम जी प्रकट हुए तो उस व्यक्ति की नजर, एक नजर भोजन पर और एक नजर भगवान पर। बोले बुलाया तो एक को था, ये दो दो क्यों आ गए? बोले प्रभु बुलाया एक को था पर दो क्यों आए? भगवान राम कहने लगे ये हमारी अर्धांगिनी पत्नी है, ये 24 घंटे हमारे साथ ही रहती है। भगवान व्यक्ति कहने लगा कोई बात नहीं भगवान, भोजन बनाया, आपका रूप ही ऐसा है, हर कोई मोहित हो जाता है, पाओ पाओ भोजन पाओ, कोई बात नहीं। अब भोजन उनको पवा कर फिर आता है। फिर समय रहते एकादशी आती है, गुरुजी से कहता है गुरुजी थोड़ी सामग्री बढ़ा देना। बोले क्या हुआ? बोले क्या है कि वहाँ एक भगवान को बुलाता हूँ तो दो भगवान आते हैं, तो थोड़ी मेरी और उनकी थोड़ी सामग्री बढ़ा देना। गुरुजी हंसने लगे, लगता है बेचारे को भूख थोड़ी ज्यादा लगती है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सामग्री थोड़ी और बढ़ा दी। बोले भगवान को याद जरूर करना। बोले कर लूंगा। आया, आकर भोजन बनाया, बनाकर फिर आवाज लगाई, ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही कहा सीताराम लक्ष्मण जी तीनों वहां प्रकट हो गए। अब उसकी एक नजर भोजन पर, एक नजर भगवान पर। बोले एक को बुलाऊं तो दो आए, दो को बुलाऊं तो तीन आए, ये मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा है। अब इनकी भूख मिटाऊं, खुद की भूख मिटाऊं, करूं क्या? भगवान को कहने लगा भगवान ये भोजन तो पालो, लेकिन आपके परिवार का हमने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है कि बढ़ते जाओ हम बनाते जाएं, बढ़ते जाओ बनाते जाएं। खुद का पेट पालेगा, आपका पेट पाले, हमसे नहीं होता है। इसीलिए कल से आओ तो बताकर जाइयो कितने लोग आ रहे हो, उसी के हिसाब से सामग्री रखूंगा। भगवान हंसने लगे और पाकर अंतर ध्यान हो गए। फिर समय रहते एकादशी आई। अब जाकर चेला कहने लगा प्रभु अरे गुरुजी वहां पर तो ना भगवान को जैसे एक को बुलाओ तो दो आते, दो को बुलाओ तो तीन आते, भगवान बढ़ रहे, भगवान नहीं घट रहे पर सामग्री घट रही है। इसीलिए प्रभु हे गुरुजी थोड़ी सामग्री बढ़ा दो। गुरुजी ने सोचा रोज रोज ये एकादशी आती है, सामग्री बढ़वाता है, इतनी तो भूख लगता नहीं कि इसको लगती है, जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो ये बेच कर आता और पैसे कमाता है, देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब चेले को डबल सामग्री दी, चेला गया नदी के किनारे। गुरुजी एक वृक्ष के पास आकर छिप गए और सारा दृश्य देखने लगे। अब चेला आज भोजन नहीं बना रहा है, सामग्री को रख दी एक तरफ। बोले पहले भगवान आएंगे, भगवान को गिनूंगा, फिर उसके बाद बनाऊंगा, अगर ज्यादा आ गए तो बनाओ और पाओ, हम तो नहीं बनाएंगे। अब हाथ जोड़कर भगवान को पुकारने लगा, ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही पुकारा कि राम दरबार वहां प्रकट हो गया। अब देखा कि भाई भगवान आप तो आए, संग भाइयों को लाए तो लाए, संग वधू को लाए सो लाए, संग में वानर को भी लेकर आए। अरे बंदर वानरों को तो छोड़ देते भगवान, इनको भी पवाने के लिए यहाँ लाए। भगवान कहने लगे ये हमारे दास हैं, इनको कुछ मत कहो, ये 24 घंटे हमारी सेवा में रहते, तो इनको तो लाना ही पड़ेगा। बोले भगवान लाए हो भीड़ जमा करके तो ये पड़ी सामग्री पाओ, बनाओ और खाओ, हम तो देखेंगे भी नहीं। अब बेचारा सोचने लगा इतनी सी सामग्री ये अपना पेट भरेंगे कि मैं भरूंगा। जाकर एक स्थान पर आंखें बंद करके बैठ गया। गुरुजी सब दृश्य देख रहे हैं, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि भगवान आए हैं, उनको केवल सामग्री दिखाई दे रही है और अब चेला दिखाई दे रहा है। अब जाकर आंखें बंद करके एक तरफ बैठ गया
किसी ने पूछा भाई तू आंखें बंद करके क्यों बैठा है, ध्यान में बैठा है? बोले कोई ध्यान में नहीं बैठा हूँ, मेरी एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले खा नहीं सकता तो खाते हुए को भी देख नहीं सकता, ये मेरी बहुत बड़ी बीमारी है। बोले अच्छा ये कारण है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर भगवान राम जी बैठे हुए हैं, भरत जी भंडारे बनवा रहे हैं, माँ सीता अपने हाथ से रसोई बना रही है, हनुमान जी सबको पुरुष रहे हैं। गुरु जी आए, देखते कई देर तक चेला अभी तक ना उठा है, ना कोई बात सामग्री पड़ी हुई है, हो क्या रहा है? आया, चेले को जगाया, चेला ये क्या हो रहा है, तू क्या कर रहा है? चेले ने कहा प्रभु गुरु जी आपको नहीं दिखाई दे रहा? बोले मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बोले देखो ना ये राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी, ये जानकी माता सब बैठे हुए नहीं यहाँ पर। बोले मुझे नहीं दिखाई दे रहे। बोले दिखाई दे रहे प्रभु, एक को बुलाऊं तो 2 आए, 2 को बुलाऊं तो 3 आए, 3 को बुलाऊं तो 4 आए, भगवान कम नहीं हो रहे पर मेरी सामग्री कम पड़ रही है। बोले कहाँ है तेरा भगवान? बोले ये है ना सामने। गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे। तब उस चेले ने भगवान राम से पूछा प्रभु कारण जान सकता हूँ मुझे दिखने का और मेरे गुरु को ना दिखने का? तो कहा जो सरलता, भगवान राम कह रहे हैं, जो सरलता चेला तुझ में है वो सरलता तेरे गुरु में नहीं है। हालांकि तेरे गुरु ने तपस्या, परीक्षा, सेवा तो मेरी बहुत की है, लेकिन जो सरलता मैंने तुझ में देखी है वो सरलता तेरे गुरु में आज तक मैंने नहीं देखी है। तो जिसका सरल स्वभाव होता है ना, वहां भगवान को आना ही पड़ता है। स मन सीता, रै मन राम, ले मन लक्ष्मण, जिसके हृदय में ये तीनों वास करते हैं ना, वहां पर भगवान को आना ही पड़ता है।